नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट अनकट DS10 के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। क्रिकेट भावनाओं के साथ साथ आंकड़ों का भी खेल है। कहा जाता है रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं, यानी रिकॉर्ड्स बने उनका प्रारब्ध ही है कि उनको टूटना है। और सही भी है। हमने बचपन में जो रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे या फिर क्रिकेट मैगजीन्स की क्रिकेट पत्रिकाएं, क्रिकेट भारती, क्रिकेट सम्राट, इनमें जो रिकॉर्ड्स हम पढ़ते थे वो आज टूटते हुए भी देख रहे हैं। लेकिन क्रिकेट के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनका टूटना लगभग असंभव है। लगभग असंभव, असंभव नहीं, यानी कि बहुत बहुत मुश्किल। ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड्स की चर्चा आज हम यहां करेंगे। तो चलिए आज शुरू और स्टार्ट नहीं करते, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है डॉन ब्रैडमैन का, जिनका टेस्ट में एवरेज था 99.94, जिसे अब तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। जी हां दोस्तों, इनके बाद जिनका नंबर आता है वोजेस, उनका एवरेज है 61। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा ये रिकॉर्ड है और कितना मुश्किल ये रिकॉर्ड है। मुझे लगता है इस रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस रिकॉर्ड में सिर्फ उन्हीं लोगों को इंक्लूड किया जाए जिन्होंने कम से कम 20-25 इनिंग्स खेली हो। नहीं तो कोई खिलाड़ी है 2-4 मैच खेल के 100, 125, 150 का भी एवरेज बना सकता है। तो इस चीज का भी खास ध्यान रखेगा कि मिनिमम 20 इनिंग्स, 25 इनिंग्स जिसने खेली हो, सिर्फ उन्हीं को इस रिकॉर्ड में इंक्लूड किया जा सकता है। तो डॉन ब्रैडमैन ने 52 मैच खेले, 80 पारियां, 10 बार नॉट आउट रहे और 6,996 रन बनाए। अगर 4 रन बना लेते तो एवरेज 100 हो जाता। तो वर्चुअली हम कह सकते हैं कि डॉन ब्रैडमैन ना सिर्फ क्रिकेट के बल्कि किसी भी खेल के नंबर 1 खिलाड़ी थे। तो ये था पहला रिकॉर्ड जिसे तोड़ना लगभग असंभव है। जिनकी आंखें देख के बल्लेबाजों के पैर कांपते थे और जिनकी हंसी स्टंप्स बिखेर देती थी। जी हां, बात कर रहे हैं हम मुथैया मुरलीधरन की। इनके टोटल विकेट्स के रिकॉर्ड को तोड़ना मुझे लगता है कि बिल्कुल असंभव है। इन्होंने कुल मिला के 1347 विकेट्स लिए हैं, 800 टेस्ट मैचेस में, 534 वनडे में और 13 विकेट्स T20 इंटरनेशनल्स में, यानी कुल विकेट्स हुए 1347। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दूसरे नंबर पे जो खिलाड़ी हैं वो भी स्पिनर हैं और तीसरे नंबर पे जो खिलाड़ी हैं वो भी स्पिनर हैं। दूसरे नंबर पे हैं शेन वॉर्न 1001 विकेट के साथ, और फिर तीसरे नंबर पे हैं अनिल कुंबले। तो कोई फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो ये रिकॉर्ड तोड़ सके, क्योंकि उसे कंसिस्टेंटली कम उम्र से खेलना पड़ेगा और बहुत बाद तक खेलते रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये रिकॉर्ड भी टूटना लगभग असंभव है। हमारी लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है सर जैक हॉब्स का, जो काउंटी क्रिकेट में सरे के लिए और टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड के लिए खेलते थे। फर्स्ट क्लास मैचेस में इन्होंने 834 मैच की, 1325 पारियों में 61,760 रन यानी 61,760 रन बनाए, जिसमें इनका एवरेज 50.70 था। अब इस रिकॉर्ड को तोड़ना कितना मुश्किल है उस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो मैंने टॉप 15 की जो लिस्ट देखी उसमें जो लेटेस्ट मतलब लास्ट खिलाड़ी थे वो 2008 में रिटायर हो चुके हैं, ग्रेम हिक, और उन्होंने 41,000 के आसपास रन बनाए, यानी 20,000 रन कम है। यानी बाकी खिलाड़ियों ने तो और भी कम बनाए होंगे, यानी कि ये रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है। अनब्रेकेबल रिकॉर्ड की हमारी इस लिस्ट में चौथा नाम है इंग्लैंड के बॉलर जिम लेकर का। जुलाई 1956 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट मैच था। जिम लेकर ने 68 ओवर में 90 रन देकर 19 विकेट लेकर जो रिकॉर्ड बनाया वो अब तक नहीं टूटा है। पहली पारी में जिम लेकर 9 विकेट ले पाए 16 ओवर में, क्योंकि टॉनी रॉक को 1 विकेट मिल गया था। तो अगले इनिंग्स में लेकर साहब ने 51 ओवर किए और पूरे के पूरे 10 विकेट झटक लिए। यह रिकॉर्ड टूटना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये रिकॉर्ड या तो किस्मत से टूट सकता है, इत्तेफाक से टूट सकता है, या फिर तीसरी चीज दोनों टीमें मिल जाएं कि अब एक ही खिलाड़ी को, बैटिंग टीम सोचे कि एक ही खिलाड़ी को विकेट देना है और बॉलिंग टीम के बाकी बॉलर्स विकेट लेने का प्रयास ही ना करें। जिम लेकर का वर्णन करते समय मैंने इत्तेफाक की बात की थी और देखिए इत्तेफाक हो गया। एक टेस्ट मैच जिसमें बॉलर ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे वो 26 जुलाई को शुरू हुआ था, और एक और टेस्ट मैच जिसमें एक बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए वो भी 26 जुलाई को स्टार्ट हुआ। जी हाँ, बात है ग्राहम गूच की, जिन्होंने 1990 में भारत के खिलाफ एक मैच में
456 रन बनाए। ग्रैम गुश ने पहली पारी में 333 और दूसरी पारी में 123 यानी कुल मिला के 456 रन बनाए। ये रिकॉर्ड बहुत मुश्किल है टूट पाए, हालांकि असंभव तो नहीं लगता। इसके बाद इस लिस्ट में नाम है मार्क टेलर, जिन्होंने 334 और 92 यानी 426 रन बनाए। श्रीलंका के संगकारा, जिन्होंने 319 और 105 यानी 424 रन बनाए। और लारा, जिन्होंने एक ही पारी में 400 रन बनाए। देखना है ये रिकॉर्ड कौन तोड़ता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड बहुत ज्यादा असंभव तो नहीं लग रहा। हमारी लिस्ट में छठे खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के विल्फ्रेड रोड्स, जो कि यॉर्कशायर के लिए भी खेला करते थे। इन्होंने 1110, फिर से सुन लीजिए, 1110 मैचेस में 39,969 रन बनाए और करीब 1,85,000 बॉल्स की, जिनमें इन्होंने 4,204 विकेट्स लिए। इनका करियर बहुत लंबा था। इन्होंने 32 साल तक क्रिकेट खेला, 1898 से लेके 1930 तक। इन 1110 मैचेस में से 58 टेस्ट मैचेस भी थे इंग्लैंड के लिए और इन्होंने 4,204 विकेट लिए, जिनमें 127 विकेट्स टेस्ट मैचेस में भी लिए। एवरेज फर्स्ट क्लास में 16.72 था और टेस्ट मैचेस में करीब 27। तो इनके रिकॉर्ड्स को तोड़ना तो लगभग असंभव है, क्योंकि जब मैंने लिस्ट देखी टॉप 15 में भी कोई प्रेजेंट मौजूदा खिलाड़ी नहीं है और जो 15वें नंबर पे है उनके 2400 विकेट हैं। तो ये रिकॉर्ड तोड़ना लगभग असंभव ही समझ लीजिए। जो बॉलर जितनी कंजूसी से गेंद फेंकता है, वो बॉलर कप्तान को उतना ही ज्यादा पसंद आता है। T20 और वनडे में कप्तान को और क्या चाहिए। बेस्ट इकोनॉमी इन एन इनिंग्स यानी एक पारी में सबसे किफायती गेंदबाजी का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के फिल सिमंस के नाम है, जिन्होंने 17 दिसंबर 1992 में पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी में 10 ओवर फेंके, जिसमें 8 मेडन थे और 3 रन देकर 4 विकेट ले लिए। इसका रिकॉर्ड तोड़ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने 0.3 रन्स पर ओवर की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। बड़ा ही मुश्किल होता है, आप सोचिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे इंग्लैंड के रीव हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 ओवर में 2 रन दिए, 0.4 रन्स पर ओवर के हिसाब से। और इसके बाद हमारे प्यारे बिशन सिंह बेदी साहब हैं, जो तीसरे नंबर पे हैं, जिन्होंने 12 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे। हालांकि उस टाइम वनडे थोड़ा स्लो चला करता था। फिर भी फिल सिमंस का ये रिकॉर्ड बहुत ज्यादा मुश्किल है तोड़ना, क्योंकि आजकल वाइड, नो बॉल ये सब हो जाती हैं और रन्स तो किसी तरह मिल ही जाते हैं। 10 ओवर में 3 रन तक किसी को रोक देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 8वां नंबर है हमारे सबके यूनिवर्सल बॉस वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल का, जिन्होंने बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 23 अप्रैल 2013 को बेंगलुरु की तरफ से, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 30 गेंदों पर सेंचुरी बनाई और ये सेंचुरी थी पुणे वॉरियर के अगेंस्ट। T20 मैचेस में दोनों मैचेस आते हैं, T20 इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक क्रिकेट के वो T20 मैचेस, 20 ओवर के मैचेस, जिन्हें आईसीसी उस स्टैंडर्ड का, उस स्तर का समझता है। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं 32 गेंदों पे सेंचुरी बनाने वाले ऋषभ पंत, जिन्होंने दिल्ली की तरफ से खेलते हुए हिमाचल प्रदेश के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई सिर्फ 32 गेंदों पर। अब इस रिकॉर्ड के बारे में बता दूं कि मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि आजकल क्रिकेट हो गई बहुत फास्ट। तो एक मैच के ये जो तात्कालिक वाले रिकॉर्ड होते हैं, ये तो कभी भी किसी वक्त टूट सकते हैं। खासतौर पे ये फास्टेस्ट सेंचुरी वाला तो मुझे लगता है टूट ही जाएगा। अगर कंपेयर करें जो अभी तक हमने रिकॉर्ड्स डिस्कस किए, उनमें सबसे ज्यादा संभावना इसी रिकॉर्ड की है टूट की। ना टूटने वाले रिकॉर्ड में 90 नंबर पर रिकॉर्ड है श्रीलंका के फास्ट बॉलर चमिंडा वास का, जिन्होंने 2001 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच में, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लिए। इन्होंने 8 ओवर फेंके और 19 रन देकर 8 विकेट लिए। 11 और खिलाड़ी 7 विकेट ले चुके हैं, लेकिन इनके रिकॉर्ड तक अभी तक कोई भी खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। हालांकि ऑप्शंस हैं 8 विकेट के भी, 9 के भी, 10 के भी, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और किस्मत का भी साथ होना जरूरी है। 10वें नंबर पे हैं हमारे भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफीज जीती हैं। T20 वर्ल्ड कप आईसीसी का 2007 में,
आईसीसी वर्ल्ड कप ओडीआईज का 2011 में और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो ये रिकॉर्ड भी धोनी के पास है और बहुत मुश्किल है कि कोई इसे तोड़ पाए। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 रिकॉर्ड्स जो मुझे लगता है टूटना बहुत मुश्किल है, असंभव तो नहीं। इसमें कुछ एक रिकॉर्ड्स और हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर के तीनों फॉर्मेट्स में इंटरनेशनल लेवल पर 34,357 रन और 100 सेंचुरीज, वो टूटना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन विराट कोहली धीरे धीरे सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तक पहुंच रहे हैं। आज जो हमने 10 रिकॉर्ड्स देखे उनमें से आप बताइएगा कौन सा आपको सचमुच लगता है अनब्रेकेबल है। मुझे लगता है कि जो चविंडा वास वाला रिकॉर्ड था एक मैच में 8 विकेट वाला, और क्रिस गेल का 30 गेंदों पे सेंचुरी वाला, ये कभी भी टूट सकते हैं। लेकिन बाकी सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेंगे। आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा रिकॉर्ड लगता है। इसके अलावा भी अगर कोई रिकॉर्ड है तो उसका उल्लेख कमेंट में कीजिए। वीडियो ध्यान से देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए।